मध्य प्रदेश के भिंड जिले में मऊ नगर परिषद है और मऊ ही तहसील ऑफिस है, यहाँ पे तहसील कार्यालय है। और लगातार भिंड जिले में प्रशासन आदिवासियों की उपस्थिति को नकार रहा है। हम यहाँ देखने आए, हमने जानकारी ली लोगों से, हमें मालूम पड़ा मऊ में भी आदिवासी यहाँ रहते हैं और लंबे समय से लगभग 4 दशक से यहाँ पे उपस्थित हैं। 1984 में इन्हें पट्टे वितरित किए गए। वर्तमान में नगर परिषद और प्रशासन का कहना यह है कि जिस जगह आप रहते हैं वह जगह मंडी की है। हमने इन आदिवासियों से बात करी और इनका कहना यह है, साहब 1985 में मंडी को पास किया गया और 1984 में हमें पट्टा मिल चुका था और वर्तमान में जितने मकान हमने बनाए हैं सब नगर परिषद के नियम अनुसार नक्शा पास करके बनाए हैं। अब जब कागजी कार्रवाई पूरी होती है तो प्रशासन कैसे उसे नकार सकता है। हमारे साथ एक व्यक्ति है, उन्होंने बताया कि तहसीलदार कहता है कि ये सब आपने घर बना लिए, घर पे छाप लिए। गैर जिम्मेदाराना बयान है। इस प्रकार के बयान अधिकारी को नहीं देना चाहिए। पहले जांच करें, परखें, सोचें, निरीक्षण करने के बाद अगर उन्हें मिलता कुछ गलत है तो कार्रवाई करें, अन्यथा किसी आदिवासी परिवार को नकारना देश में वर्तमान राजनीति के हिसाब से सबसे दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारे साथ स्थानीय लोग हैं, हम इनसे चर्चा करेंगे और जानेंगे कि 4 दशक में क्या बदला है इनकी जिंदगी में। हमारे साथ चंद्र प्रकाश जी हैं और चंद्र प्रकाश जी का कहना यह है कि तहसीलदार हमसे बोलती है कि ये जमीन आपकी नहीं है और जो पट्टे हैं, वो जो कागज हैं, वो फर्जी रूप से आपके द्वारा बनाए गए हैं। तो चंद्र प्रकाश जी से हम जानेंगे। चंद्र प्रकाश जी, आप जब तहसीलदार से मिले तो उनका क्या कहना था? उनका कहना ये था सर कि पहले तो मंडी की जमीन बताई उन्होंने, फिर मंडी में मैं गया तो वो कहने लगे तहसीलदार नहीं, मैडम से जाके मिलो। मैं गया एक लड़के को लेकर अपने को, और मैं गया, वो कहने लगी एक जना बोलो, कोई भी बोलो। मैंने कहा सर मैं बोलूंगा, मैं रह रहा हूँ। तो वो कहने लगी कि ये तुम्हारी जमीन नहीं है, तुम दुकान बना रहे हो। मैंने कहा एक बार बताओ मैडम। वो कह रही, ये कहने लगी कि ये लीलम की जमीन है, लीलम पंडताने की। मैंने सर आप कह रहे थे कि ये मंडी की जमीन है, अब लीलम की कहाँ से आ गई जी? ये कौन है नीलम? नीलम कोई पंडतानी है, देश की पहले चाची थी वो। उन्होंने कुछ 4 से बीसी करके बनवा लिए थे, पैसे दे दिए। पैसे वालों में तो काम ही रहते हैं सब चीजों को। तो मैंने ये कहा कि मैडम एक तो ये बात बताओ, तो मंडी की बताती है, कोई नीलम की बताती है, हम रह रहे 100 साल से, हमारी नहीं है। तो उसकी फिर आवाज नहीं करी। थोड़ा और करीब से दिखा दो ताकि हम लोग पास में दिखें। हाँ, तो मैं ये देख रहा हूँ कि आपके अभी यहाँ पर भी पत्थर के मकान हैं और पीछे गंदगी है। हाँ। क्या नगर परिषद, नगर पंचायत यहाँ साफ सफाई का काम नहीं करती आपकी? नहीं सर, एक बात यहाँ है, ये कहते हैं कि जमीन मंडी की है, इसमें तुम मकान नहीं बना सकते और तुम्हें तो रोड नहीं मिलेगा। मतलब सब बातें होती हैं। आज तक हम यहाँ इतने दिन से रह रहे हैं, अभी तक रोड नहीं बना। नक्शा कैसे पास हुआ? नक्शा कैसे पास हुआ फिर? ये नक्शा तो हमने नगर पालिका, जब अब ये नए बने हैं जो अध्यक्ष, उनका कहना ये था कि हमें मिल जाए, हमें मिल जाए। नहीं, नक्शा तो नगर परिषद से ही पास हुआ ना? पालिका से ही। आपने 2018 में पास कराया, 19 में। हाँ। तो वो जब पास हुआ है तो वहाँ जो आपका आरआई होगा उसी ने पास किया होगा ना? आरआई था। हाँ। और दरोगा रहते थे पहले, एक तोमर दरोगा था, और उन लोगों ने सबने जो भी कुछ काम किया वो कहने लगे, फिर उसके भी दस्तखत थे, जो सीओ होता है नहीं, उसके भी दस्तखत थे। फिर उसके बाद में तहसीलदार नहीं आई, वो कहने लगी कि ये ऐसे कैसे हो जाएगा, ये तो कोई भी बना देगा। तो मैंने कि ऐसा होता तो अभी तक तो बहुत के बन जाते, हमारे काय को बनाए भाई, पहले तो और किसी के भी तो बन जाते। किस जनजाति संबंध है आपका? हम आदिवासी में आते हैं। आदिवासी में कौन सी जनजाति? कोरकू हो, गोंड हो, क्या हो? गोंड है। गोंड है। कुछ युवा भी हमारे साथ हैं, इधर आइए आप। इनकी परिस्थिति क्या है रोजगार को लेके, शिक्षा को लेके? इनके जाति प्रमाण पत्र नहीं बन रहे हैं, ये जानकारी मिली है उसमें। अभी वर्तमान में आप लोग क्या कर रहे हो? सर मजदूरी करते हैं। मजदूरी। पढ़ाई की है? बच्चों को पढ़ा रहे हैं। बच्चों को पढ़ा रहे हैं। जाति प्रमाण पत्र नहीं बन रहा है बच्चों? नहीं बना। जाति वो मिलता है, मूल्य नहीं बना। अच्छा, कारण उसका जी ये सर, जी मांगते रहते जाति दिखाओ पहले की, बाप दादा की। तो वो दस्तावेज तो आपके पास है ना? हाँ है ना। तो फिर क्या तकलीफ हो रही है? सर अब जी है में है नहीं भाई, ऊपर के अधिकारी ये कहते हैं। एक सेकंड आप। हाँ, क्या बोलते हैं? जी बोलते हैं भिंड जिला में आदिवासी यही नहीं है। अभी मैंने एक रिकॉर्ड देखा इनका, उसमें लगभग 6331 आदिवासियों की एंट्री है, इसमें कोरकू, गोंड, सहरिया जनजाति के नाम है। तो फिर कैसे बोल रहा है कि भिंड जिला में आदिवासी नहीं है? सरकारी दस्तावेज है, कलेक्टर का आदेश है वो। सर भाई जाना है जी मानते नहीं, तो ये मान्यता नहीं करता। नहीं, ये अनभिज्ञता है यहाँ के आदिवासियों की। अधिकारी जो बोलता है उससे लड़ रहे हैं, मौखिक रूप से लड़ रहे हैं और बोल देते हैं हाँ साहब ठीक है, आप बोल रहे हो हम भी मान लेते हैं।
कलेक्टर के आदेश निकलते हैं 2018 में कि आदिवासियों के जाति प्रमाण पत्र बनाए जाएं। उसमें रिकॉर्ड है कि 6,331 आदिवासी 2011 या 1 की जनगणना में दर्ज हैं, 2001 की जनगणना में दर्ज हैं। कलेक्टर जब आदेश करता है और उसमें संख्या लिखता है तो इसका मतलब ये नहीं होता कि भिंड जिले के अंदर आदिवासी नहीं है। हो सकता है जनगणना में कुछ लोग छूट गए हों, जिनकी संख्या कम हो गई हो। हम अभी कई जगह गए हैं, आदिवासी ऐसे इलाकों में रह रहे हैं जिनका कोई नामो निशान नहीं है, ना उनके पास आधार कार्ड है, ना वोटर ID कार्ड है, ना उन्हें रहने के लिए निवास है। उनको यहाँ से भगा दिया जाता है, वो आगे जाके फिर बच जाते हैं, फिर कहीं और से भगा दिया जाता है। कुछ अधिकारियों का कहना ग्रामीणों से, लोगों से है कि आप तो बाहर से आए हैं। तो ये तर्क वितर्क जो अधिकारी दे रहे हैं ये गैर जिम्मेदाराना है, और नेताओं को भी इस पर ध्यान देना चाहिए, जनप्रतिनिधियों को, क्योंकि देश का नागरिक होता है। उनको अगर संवैधानिक रूप से वर्ग में बांटा गया है तो वो आदिवासी है, चाहे वो भिंड में हो, चाहे जम्मू कश्मीर में हो। हम इनके और भी घर हैं, आगे आपको इनके घर दिखा देते हैं, किस प्रकार से इनकी परिस्थिति है। मऊ में, मऊ तहसील के बाहर, सिटी के बाहर ये लोग बसे थे। आज जब सिटी का विकास हुआ, विस्तार हुआ, तो यहाँ बस स्टैंड बन गया। अब बस स्टैंड इनकी ज़मीन पर बसा हुआ है, बन चुका है, और इसी ज़मीन को जब ये पोर्ट्स इलाके में आ गई है तो मंडी के रूप में इसको बनाना चाह रहे हैं या किसी और के नाम पे दर्ज करना चाह रहे हैं, ऐसा इनका दावा है, इनका आरोप है। आगे हम देखते हैं विकास के साथ इन आदिवासियों की स्थिति क्या है जो पिछड़े हुए हैं। आज भी ये त्रिपाल जो होती है, पन्नी, उसकी पॉलिथीन की में रहने को मजबूर है। मऊ तहसील के बस स्टैंड पर इनका इलाका है। कुछ आदिवासियों ने अपने घर बना लिए हैं और अनुमति लेकर बनाए हैं कागजों के साथ में, पर कुछ परिवार अभी भी जिन्हें अनुमति नहीं मिली है या आर्थिक रूप से कमजोर हैं, उनके घर किस प्रकार के हैं ये भी आपको देखना चाहिए। घर दिखा दीजिए इनका। अंदर से भी निकल जाओगे। हाँ, ये दरवाजे हैं इनके, उन्होंने व्यवस्था करके बनाया है। यहाँ पर इधर दिखा दीजिए, 4 दीवार है, 3 दीवार है, 4 भी नहीं है, 3 दीवार के बीच में ऊपर हल्की छत डाल के, इधर दिखाइए पहले, बाद में दिखाना उधर। हाँ, 3 दीवार है, 3 दीवार के ऊपर सिर्फ बांस और लोहे के पाइप लगाकर इन्होंने छत डाल दी है, उससे पन्नी डाल दी है, और सामने से खुला हुआ है, सामने नेट लगाया हुआ है इन्होंने, ग्रीन नेट। उसी के अंदर अब दिखा दीजिए आप, इस प्रकार से इनका रहवास है और इसी गरीबी में जीने को मजबूर है। उसका कारण ये है कि जिला प्रशासन इन्हें रिकॉग्नाइज करने को तैयार नहीं है, इन्हें पहचानता नहीं है कि ये आदिवासी है क्या है, और आदिवासियों को मिलने वाली मूल सुविधाएं इन्हें नहीं मिल रही हैं। शासन द्वारा जो बजट आता है या पैसा खर्च होता है या अन्य सुविधाएं हैं वो इन्हें प्राप्त नहीं हो रही है। धन्यवाद।